सबके डिफरेंट पाथ हो सकते हैं, सबका डिफरेंट यूनिक वे हो सकता है। ग्रुप डिस्कशन 1 में आपका टॉपिक हो सकता है कि इंडिया सुपर पावर बनने के लिए उसको किस चीज़ पे फोकस करना चाहिए। 9 टेस्ट होते हैं, 2 दिन लग जाते हैं, एंड दैट इज़ द रीज़न वाई GTO सर क्लियरली देख पाते हैं आउट ऑफ दोज 10 बॉयज़ या 10 गर्ल्स हु हैव इट इन दैम कौन ऑफिसर बनने के लायक है। बिकॉज उन्होंने आपका गुस्सा देखा है, आपकी कामनेस देखी है, आपका एज अ कमांडर आपको देखा है, एज अ दौड़ते हुए देखा है, आपका वार्म अप देखा है। तो सबसे पहले लेट अस स्टार्ट विद द SSB मिथ्स। सबसे पहला मिथ होता है कि SSB इज अ एग्जाम। लेट मी टेल यू, SSB इज अ टेस्ट। तो देर आर 100 स्टूडेंट्स, तो 100 स्टूडेंट अपने अपने वे से SSB क्लियर कर सकते हैं। देर इज नो डेफिनेट पाथ और आंसर टू क्लियर दी SSB। सबके अपने अपने प्लान हो सकते हैं, अपने अपने वेज हो सकते हैं इन ऑर्डर टू क्लियर दिस इंटरव्यू। सो प्लीज रिमूव दिस थॉट फ्रॉम योर माइंड कि एक स्पेसिफिक पाथ है, उसको ही फॉलो करके आई कैन गेट द रिकमेंडेशन। यू आर रॉन्ग। सबके डिफरेंट पाथ हो सकते हैं, सबका डिफरेंट यूनिक वे हो सकता है टू टैकल दी SSB इंटरव्यू। सो स्टिक टू योर बिलीफ, स्टिक टू योर पर्सनैलिटी, जस्ट improve your personality as much as you can and you will be able to clear the SSB in your own way. एंड जो सेकंड मिथ हो जाती है वो होती है कि SSB इज ऑल अबाउट नॉलेज। यार कभी सोच के देखना, एक IITian या एक बंदा जो नीट का एग्ज़ाम क्लियर कराए, उसको मैंने अगर SSB में भेजा तो क्या वो रिकमेंड होगा? नहीं। अगर एक एथलीट है जिसने नेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट करा है, क्या वो रिकमेंड हो जाएगा? नहीं यार। स्पोर्ट्स नॉलेज या अदर थिंग्स, इट डज नॉट मैटर। यार आप कितने अच्छे प्लेयर हो, आप कितने अच्छे स्टूडियस थे, इट डज नॉट मैटर। SSB सिर्फ 3 क्वालिटीज देखती है, ऑनेस्टी, रीजनिंग या लॉजिक एंड हार्ड वर्किंग एटीट्यूड। अगर ये 3 थिंग्स आपके अंदर हैं तो आई कैन गारंटी यू दैट यू कैन क्लियर दिस इंटरव्यू। क्योंकि आपको समझना पड़ेगा, अगर आप ऑनेस्ट हो तो आप एक्सेप्ट करोगे आपकी मिस्टेक्स, आप कभी भी ब्लेम नहीं करोगे किसी को। आप ऑनेस्ट हो तो आप एक्सेप्ट कर लोगे, हाँ सर मेरे से गलती हुई थी, हाँ सर मैं इन चीज़ों में वीक हूँ। अगर आप हार्ड वर्किंग इंडिविजुअल हो तो आप एक्सेप्ट करने के बाद अपनी पूरी जान लगा दोगे इन ऑर्डर टू ओवरकम योर वीक पॉइंट्स, इन ऑर्डर टू एक्सेप्ट एंड वर्क ऑन योर सेल्फ। एंड अगर आपके पास करेक्ट रीजनिंग या लॉजिक है तो आप एक गुड ऑफिसर बनोगे, आप लोगों को लीड कर पाओगे, बिकॉज यू हैव अ रीजनिंग। आपके सारे एक्शंस के पीछे कोई ना कोई रीज़न होता है। आप अच्छे से एक्सप्रेस कर पाओगे टू योर सबऑर्डिनेट्स व्हेन यू आर इन योर टीम। इट इज़ दैट सिंपल। तो आई होप आपके ये मिथ क्लियर हो गए होंगे। तो चलो लेट अस अंडरस्टैंड द 5-day प्रोसेस ऑफ द SSB फर्स्ट। तो यार SSB ना 5 डेज की होती है। डे 1 में आ जाता है आपका रिपोर्टिंग। जब आप रिपोर्ट करते हो आपके डॉक्यूमेंट्स चेक होते हैं। डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या चेक होता है? आपकी मार्कशीट चेक होती है, आपका ID प्रूफ चेक होता है एंड आपका कॉल अप लेटर चेक होता है। ये 3 चेक होने के बाद आपकी रिपोर्टिंग सक्सेसफुल हो जाती है और आपको OIR टेस्ट के लिए ले जाया जाता है। OIR टेस्ट में बेसिकली 2 सेट होते हैं एंड 2 सेट्स में 50-50 क्वेश्चंस हो सकते हैं। वो आपका अप्रॉक्स 1 आवर का एग्जाम होता है, 30 मिनट्स एंड 30 मिनट्स। OIR के बाद आपको ले जाते हैं PP एंड DT टेस्ट के लिए। PP एंड DT में आपको एक पिक्चर दिखाते हैं और उस पर आपको एक स्टोरी लिखनी होती है। वो स्टोरी लिखने के बाद वो पेपर आप सबमिट कर देते हो और आप जाते हो 3rd टेस्ट की तरफ। ग्रुप डिस्कशन में आपको अपनी जो स्टोरी आपने लिखी थी वो इंडिविजुअली नरेट करना पड़ता है एंड जैसे ही नरेशन ख़त्म होती है आपका ग्रुप डिस्कशन स्टार्ट हो जाता है। ग्रुप डिस्कशन के बाद आपको वेटिंग टाइम होता है और उसके बाद आपके रिजल्ट्स अनाउंस हो जाते हैं। तो जो लोग स्क्रीनिंग हो जाते हैं उनको उनका लगेज लेके बोला जाता है कि आप अपने रूम में जा सकते हो। जो लोग स्क्रीन आउट हो जाते हैं वो अनफॉर्चुनेटली वहाँ से एग्जिट ले लेते हैं। तो वो डे 1 ही देख पाते हैं, बाकी के 4 दिन सिर्फ स्क्रीन्ड इन कैंडिडेट्स ही देख पाते हैं। आफ्टर डे 1 आ जाता है आपका डे 2। डे 2 में अर्ली मॉर्निंग
आप उठ के जाते हो अपना साइकोलॉजी टेस्ट के लिए। आपका माइंड फ्रेश होता है और साइकोलॉजी टेस्ट में देयर आर 4 टेस्ट यू नीड टू परफॉर्म। फर्स्ट हो जाता है TAT टैट। TAT टेस्ट में आपको 12 पिक्चर्स दिखाए जाते हैं एंड आपको डिफरेंट स्टोरीज लिखनी होती है ऑन दैट पिक्चर। आपको 4 मिनट्स दिए जाते हैं फॉर ईच पिक्चर। उसके बाद आ जाता है WAT। WAT टेस्ट में आपको एक वर्ड दिखाया जाता है, आपको उस वर्ड को देखना है और सबसे पहले जो आपके माइंड में थॉट आता है आपको उस इन द फॉर्म ऑफ सेंटेंस उसको लिखना होता है। तो आपको 60 वर्ड्स दिखाए जाते हैं। ईच वर्ड will be shown on the screen for 15 seconds। तो 15 seconds में आपको वो वर्ड देखना है, जो सबसे पहला थॉट आया आपको लिख लेना है इन द बुकलेट। सेकेंड टेस्ट के बाद आ जाता है थर्ड टेस्ट, जो होता है SRT सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। इसमें आपको एक बुकलेट दी जाती है जिसमें 60 क्वेश्चंस होते हैं। वो 60 क्वेश्चंस 60 सिचुएशंस होती हैं एंड आपको वो रीड करना है और उसके रिस्पॉन्स लिखना है। अगर आप वहाँ होते तो वो सिचुएशन में आप क्या करते, आपके क्या एक्शंस होते। तो इसके लिए आपको 30 मिनट्स दिए जाते हैं। वो 30 मिनट्स में आप जितने सिचुएशन के रिस्पॉन्सेस लिख सकते हो, आपको मैक्सिमम आंसर्स लिखने का ट्राई करना है। SRT के बाद आ जाता है आपका लास्ट टेस्ट, जो हो जाता है 4th टेस्ट, एंड दैट इज सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट। सेल्फ डिस्क्रिप्शन में आपको लिखना होता है आपके पेरेंट्स का ओपिनियन अबाउट यू, योर टीचर्स ओपिनियन, योर फ्रेंड्स ओपिनियन, योर सेल्फ ओपिनियन, एंड 5th हो जाता है व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन यू वांट टू बिकम। तो आपको 15 मिनट्स दिए जाते हैं टू राइट द ओपिनियन ऑफ अदर पीपल टुवर्ड्स यू। आफ्टर सेल्फ डिस्क्रिप्शन आपका साइकोलॉजी टेस्ट कंप्लीट हो जाता है। सो साइकोलॉजी टेस्ट डे 2 में होता है और इसके अंदर 4 टेस्ट होते हैं। आफ्टर साइकोलॉजी टेस्ट आ जाता है डे 3। डे 3 एंड डे 4 इज फॉर GTO ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर। तो GTO के अंदर सबसे पहला टास्क होता है ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन में आपके 2 डिस्कशन होते हैं 15 मिनट्स ईच। तो ग्रुप डिस्कशन 1 में आपको एक जियोपॉलिटिक्स का टॉपिक दिया जाएगा या एक वर्ल्ड टॉपिक दिया जाएगा, व्हाट इज हैपनिंग करेंटली। और ग्रुप डिस्कशन 2 में आपको एक सोशल टॉपिक दिया जाएगा। एग्जाम्पल बताता हूँ। ग्रुप डिस्कशन 1 में आपका टॉपिक हो सकता है कि इंडिया सुपर पावर बनने के लिए उसको किस चीज़ पे फोकस करना चाहिए। क्या वो मिलिट्री होगी, फॉरेन डिप्लोमेसी होगी या इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। GD2 में सोशल टॉपिक दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया में पॉवर्टी कम करने के लिए हमें किस चीज़ पे फोकस करना चाहिए। और इसके भी आपको 3 लीड दिए जाएंगे। आपको किसी भी एक लीड को पकड़ना है और आपके जो भी पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं वो ग्रुप डिस्कशन में अपने ग्रुप के सामने रखने होते हैं। तो ऐसे ही ग्रुप डिस्कशन आपका कंप्लीट हो जाता है। ग्रुप डिस्कशन के बाद हो जाता है ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज। ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज में आपको 4 प्रॉब्लम दिए जाते हैं एंड आपको अच्छे से प्लान करके वो 4 ऑब्स्टेकल्स को आप कैसे ओवरकम करोगे, वो 4 प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व करोगे, वो सॉल्यूशन लिखना होता है ऑन द पीस ऑफ पेपर। फॉर एग्जाम्पल, यू आर अ ग्रुप ऑफ 10 स्टूडेंट्स एंड वो 10 स्टूडेंट जा रहे हैं बास्केटबॉल टूर्नामेंट खेलने। बीच रास्ते में आपकी बस का टायर पंचर हो जाता है एंड वहीं पे आपको सुनाई देता है कि एक बहुत ही ज़ोर से सिलेंडर फटा है एंड जो वहाँ पे शेफ था उसका सर फट चुका है। जैसे ही आप देखते हो कि उसका सर फटा है, वहाँ से दूसरी साइड में एक ट्रैक्टर आ रहा होता है जो बोलता है कि मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है और उसको इमरजेंसी की रिक्वायरमेंट है। जैसे ही आप प्रोसेस करते हो कि इस लेडी को हम क्या करें, आपको पता चलता है कि एक बूढ़ी अम्मा आती है। वो बूढ़ी अम्मा बोलती है कि उसकी जो बकरी है वो खो गई है, तो आपको वो बूढ़ी अम्मा को भी हेल्प करना है। और जैसे ही आप ये प्रोसेस करते हो, वहाँ से दूर से दौड़ के एक सरपंच आता है और वो बोलता है कि जो गांव का डैम है वहाँ पे किसी ने बॉम्ब लगा दिया है एंड वो बॉम्ब फटने वाला है, जिसकी वजह से डैम में जो भी स्टोर्ड पानी होगा वो पूरा फ्लड आ जाएगा। तो आपको ये जो फ्लड है उसको भी प्रिवेंट करना है। तो आपके सामने ये 4 प्रॉब्लम्स है एंड आप उसको कैसे
टैकल करोगे, कैसे आप अपने आप को अपने ग्रुप को डिवाइड करोगे, कैसे आप प्लानिंग करोगे, आपको सब कुछ लिखना है। एंड डू नॉट फॉरगेट, आफ्टर हेल्पिंग दीज 4 पीपल आपको आपके बास्केटबॉल गेम में जाना है और वहाँ पे भी जीतना है। तो ये हो जाता है ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज। ये होने के बाद आप टेस्ट 3 की तरफ चलते हो। टेस्ट 3 हो जाता है पीजीटी। पीजीटी एक आउटडोर एक्टिविटी है, तो आपको आउटडोर जाना पड़ता है एंड आपको एक फट्टा और बल्ली और रोप दिए जाते हैं। पीजीटी में 4 लेवल्स होते हैं, तो 1 बाय 1 जीटीओ सर आपको एक्सप्लेन करते हैं कि ये फट्टा बल्ली क्यों दिया गया है, कैसे आप यूज़ कर सकते हो एंड यहाँ से आप वहाँ तक कैसे जाओगे। एंड आफ्टर पीजीटी टेस्ट आप 4th टेस्ट की तरफ चलते हो एंड वो हो जाता है ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस। GOR में आपका एक ग्रुप होता है एंड आपको वो 8 या 10 मेंबर्स के साथ एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को जाना होता है। बीच में आपके बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स होंगे, कहीं से कूदना होगा, कहीं पे चढ़ना होगा, कहीं पे वॉल क्लाइंबिंग होगी, लॉट ऑफ ऑब्स्टिकल्स। आपको वो पार करके फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B तक जाना होता है। GOR के बाद आ जाता है आपका 5th टेस्ट। HGD में आपका जो ग्रुप होता है 10 लोगों का या 8 लोगों का, उसमें भी GTO से डिवाइड कर देते हैं। तो बेसिकली अगर आपका ग्रुप 8 लोगों का है तो वो 8 लोगों में से भी 4-4 में डिवाइड कर देंगे एंड वो 4-4 को इंडिविजुअल मौका देंगे टू शोकेस द एबिलिटी कि अभी आबादी कम है, अभी सिर्फ आपको 3 लोगों को मैनेज करना है, तो अब तो अपना आइडिया लगाओ। हो सकता है कि जब आप 8 लोगों के साथ थे तो कोई आपको बोलने नहीं दे रहा था, बट अभी आप हाफ ग्रुप टास्क कर रहे हो, यहाँ पे आपके साथ सिर्फ 2 या 3 लोग हैं, उसमें भी अगर आप नहीं बोल सकते हो तो इट क्लियरली शोज़ कि आपके अंदर वो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल नहीं है एंड आप अपने आइडियाज़ को इन फ्रंट ऑफ पीपल रख ही नहीं पाते हो। सो दैट इज़ वाई अगर आप पीजीटी में अच्छा नहीं कर पाए हो तो आप HGT में प्रूव कर सकते हो GTO सर को कि सर देखो मेरे अंदर स्किल है। तो यहाँ पे आपका ये जो 5 टेस्ट है डे 3 में ये हो जाते हैं एंड डे 4 में आपके बाकी के 4 टेस्ट होते हैं। तो डे 4 में आपको अर्ली मॉर्निंग उठा के का 6th टेस्ट होता है एंड दैट इज कॉल्ड लेक्चरेट। लेक्चरेट में आपको एक कार्ड दिया जाता है, उसमें 4 टॉपिक्स होते हैं, आपको किसी भी एक टॉपिक में आपको 3 मिनट तक बोलना होता है। लेक्चरेट के बाद आपका 7th टेस्ट होता है एंड दैट इज कॉल्ड इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल। इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल के अंदर आपको 10 ऑब्स्टिकल दिए जाते हैं एंड वो जो 10 ऑब्स्टिकल हैं उनके स्कोर भी यही होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो आपको फोकस करना है, एक ऐसा पाथ सिलेक्ट करना है जिससे आपको मैक्सिमम पॉइंट्स मिल रहे हो इन द इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल। इसके बाद आप आ जाते हो 8th टेस्ट पे। 8th टेस्ट होता है कमांड टास्क। कमांड टास्क में आपको GTO सर बुलाते हैं एंड आपको एक इंडिविजुअल टास्क दिया जाता है विच इज़ वेरी सिमिलर टू दी PGT। आपको फट्टा बल्ली एंड रोप यूज़ करके फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B जाना होता है, बट इसमें आप कमांडर होते हो एंड आपको वो चॉइस देते हैं कि आप किसी भी 2 लोगों को बुला सकते हो फ्रॉम योर ग्रुप। आप बेसिकली उनकी हेल्प ले सकते हो। आप बोल सकते हो कि मुझे रोप बांधने में हेल्प करो, मुझे फट्टा लगाने में हेल्प करो, मुझे बल्ली पास करो। आइडियाज़ आपके होंगे, एग्जीक्यूशन में आप उनकी हेल्प ले सकते हो। फुल आपको लगेगा कि आप एक कमांडर हो और आपके 2 सबऑर्डिनेट्स आए हैं जो सिर्फ आपकी बात सुन रहे हैं, बिकॉज इन दिस टेस्ट यू आर द कमांडर। कमांड टास्क के बाद लास्ट टेस्ट होता है एंड दैट इज कॉल्ड फाइनल ग्रुप टास्क। अगेन जो टेस्ट 3 में आपने करा था PGT, वैसा ही सिमिलर ऑब्स्टेकल आपके सामने होता है एंड आपके वापस से आपका ग्रुप 7 आ जाता है एंड वो 8 या 10 का वो जो भी ग्रुप होगा आपको उनके साथ फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B जाना होता है। तो यहाँ पे आपके 9 GTO टास्क कंप्लीट हो जाते हैं। कितने सारे टेस्ट होते हैं इन द GTO, है ना? यस, 9 टेस्ट होते हैं, 2 दिन लग जाते हैं एंड दैट इज़ द रीज़न वाई GTO सर क्लियरली देख पाते हैं आउट ऑफ दोज 10 बॉयज़ या 10 गर्ल्स हु हैव इट इन दैम कौन ऑफिसर बनने के लायक है, बिकॉज उन्होंने आपका गुस्सा देखा है, आपकी कामनेस देखी है, आपका एज अ कमांडर आपको देखा है, एज अ दौड़ते हुए देखा है, आपका वार्म अप देखा है, आप टीम में कैसे हेल्प करते हो, सब कुछ GTO सर देख लेते हैं आपको इन दी आउटडोर एक्टिविटीज़
एज वेल एज इंडोर एक्टिविटीज़। अब आप सोच रहे होगे कि इंटरव्यू कहाँ गया? तो यस, जैसे ही साइकोलॉजी टेस्ट कंप्लीट होता है इन द डे 2, आपके इंटरव्यूज़ स्टार्ट हो जाते हैं। तो एक दिन में आपके 7 इंटरव्यूज़ होते हैं या 8 इंटरव्यूज़ होते हैं। तो डे 2 में 8 लोगों का इंटरव्यू हो जाएगा, डे 3 में 8 से 10 का हो जाएगा, एंड डे 4 में जो बाकी 10 लोग बच गए हैं उनका हो जाएगा। तो ऐसे 10 करके वो 3 दिन में 1 आवर का इंटरव्यू हो जाता है। तो एवरी डे किसी ना किसी का इंटरव्यू चल रहा होगा एंड इंटरव्यू कंसिस्ट ऑफ 1 आवर। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कौन कौन से टेस्ट कौन कौन से दिन में किए जाते हैं।